हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके BSEH में यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में 2019 के जो फाइनल क्वेश्चन पेपर थे उनमें आए थे। और आर्टिकल्स बताने के साथ साथ कि भी कहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स आना है, मैं उनका रीजन भी एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे हमें क्यों आर्टिकल्स कौन सा आर्टिकल्स क्यों लगाना है। कोड ए के थ्री जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं वो ये हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वी बाय ब्लैंक ऑयल बाय द लीटर। सबसे पहले हमें पता होना आर्टिकल हैं कौन कौन से, ए, एंड द, और या हम इसमें क्रॉस का निशान लगाते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, यहाँ हम क्रॉस का निशान लगाए क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसका रीजन क्या है कि आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब इससे रिलेटेड और भी वर्ड आएंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड, ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है, गोल्ड, सिल्वर। अगर गोल्ड और सिल्वर भी आया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, उससे पहले आर्टिकल फिल करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस का निशान, मतलब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मटेरियल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, तो हमें याद रखना ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, इनके साथ हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस है हमारा ब्लैंक ग्रेट शेक्सपियर कमिटेड ग्रामेटिकल, इसमें आगे मिस्टेक्स है, मतलब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है कमिट करते थे शेक्सपियर। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे हम, द। इसका रीजन क्या है, ये जो शेक्सपियर हैं ये महान एक ड्रामेटिस्ट थे, तो नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, ग्रेट। और ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी कि द ग्रेट, ग्रेट से पहले हम द लगाएंगे, द ग्रेट शेक्सपियर कमिटेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। थर्ड है रिच शुड हेल्प द पुअर। अब पुअर के साथ द है तो यहाँ भी क्या आएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि ये पूरी जाति को बता रहा, जितने भी अमीर हैं ये सबको क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे ही ये जितने भी गरीब हैं सबको क्वालिफाई कर रहा है। ये पुअर एक पुअर नहीं है, ये पूरी जाति को बता रहा है। तो इससे पहले भी आर्टिकल द और इससे पहले भी आर्टिकल द लगाया है हमने। अब बी कोड के जो सेंटेंसेस हैं वो ये हैं, देयर इज ब्लैंक स्विमिंग पूल इन आवर एरिया। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, ए। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न होता है, देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए हॉस्पिटल, इस टाइप से, तो यहाँ पे ए आएगा, देयर इज ए स्विमिंग पूल इन आवर एरिया। सेकेंड है एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पर क्या आएगा, द लाइफ टू एग्जिस्ट। थर्ड है मिस्टर राव इज ब्लैंक डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, द। अब यहाँ पे द आर्टिकल क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्टर क्या है, ये पोस्ट का नाम है, जो भी पोस्ट के नाम है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। जैसे द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल भी क्या है, पोस्ट का नाम है, द प्रिंसिपल, ये सबको पता है, हम टू द प्रिंसिपल लगाते हैं, द मैनेजर। अब हो गया ना ये क्लियर कि डायरेक्टर से पहले भी दा लगाएंगे, प्रिंसिपल से पहले भी दा लगाएंगे और मैनेजर से पहले भी दा, यानी कि जो पोस्ट है, पोस्ट के नाम से पहले भी हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, द। सी कोड के सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट है ब्लैंक स्काई हैज नो लिमिट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्काई के साथ हम द लगाते हैं, द स्काई हैज नो लिमिट्स। सेकंड है ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादातर आता है। अब ये जो हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है या चर्च है या यूनिवर्सिटी है, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हम आर्टिकल लगाते भी और नहीं भी लगाते। यहाँ पर जैसे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी अपने मेन उद्देश्य के लिए, इनका जो प्राइमरी काम है उसके लिए आए हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। आप देखो ही इज एडमिटेड, मतलब उसको एडमिट कर लिया गया है, दाखिल कर लिया गया हॉस्पिटल में, यानी कि वो बीमार है। और हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है, बीमार की जो है
देखभाल करना। तो एडमिट आया है तो हॉस्पिटल के आगे हम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे स्कूल में जब हम पढ़ने जाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी से मिलने जाएंगे तो आर्टिकल द आता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में अगर हम किसी से मिलने जाते तो यहाँ पे हम आर्टिकल क्या लगाते, द। ऐसे ही कॉलेज में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं, किसी से मिलने जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। चर्च में भी अगर हम चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन चर्च में अगर हम किसी से मिलने जाएंगे तो आर्टिकल कौन सा आएगा, द। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर किसी से मिलने जाएंगे तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का। तो ये क्लियर हो गया होगा, ही इज एडमिट टू हॉस्पिटल में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड वन इज दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अभी अभी हमने किया था, गोल्ड क्या है, मेटीरियल नाउन। गोल्ड क्या है, मेटीरियल नाउन। तो मेटीरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कोड डी है, फर्स्ट वन इज गर्ल इन जींस इज माई नेबर। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, द। लड़की से पहले, क्योंकि लड़की को हमने क्या बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, भाई वो लड़की जो जींस में है। तो क्या लगाया हमने, द गर्ल इन जींस, मतलब वो लड़की जो जींस में है वो मेरी नेबर है। तो हमने गर्ल को जो है स्पेसिफिक कर दिया कि वही लड़की जो जींस में है, तो हमने आर्टिकल क्या लगाया, द, क्योंकि द का मतलब ही पर्टिकुलर होता है। सेकेंड है मार्था गोज टू ब्लैंक चर्च एवरी संडे। ये भी अभी अभी हमने रीजन किया था, इसका तो बच्चों को पता ही होगा। इसमें क्या आएगा, क्रॉस का निशान आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि देखो वो एवरी संडे जाती है। एवरी संडे कोई मतलब हर इतवार कोई जाएगा, तो इसका मतलब किसी से मिलने तो हम जाते ही नहीं। मार्था नाम से भी पता लग रहा है ईसाई है, तो मार्था गोज टू चर्च एवरी संडे, इसका मतलब वो वहां पे संडे में चर्च में जो है संडे को प्रार्थना होती है उसको अटेंड करने जाती है, जो इसका मेन काम है, इसका प्राइमरी काम है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड वन इज शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। हमने यहाँ पे शेक्सपियर की तुलना जो है किससे कर दी है, हमारे भारत के कालिदास से कर दी। यहाँ पे हमने इसकी तुलना की है। तो प्रॉपर नाउन से पहले वैसे कोई आर्टिकल नहीं आता, कालिदास नाम है, नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी तुलना जो है इसको एक तरह से कॉमन बना दिया, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द। ये आपके 2019 में जो भी आर्टिकल्स आए थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर पसंद आए हो बेटा और समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।